हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम ट्यूटर में। तो आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके पास। ये भी फिज़िक्स का ही है। ये पीवाईक्यू तो नहीं है, बट ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। देखो, आप क्योंकि क्वेश्चन आने लगे हैं फिजिक्स में डिफ़िकल्ट, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको ऐसे एसएचएम और इलेक्ट्रिक फील्ड का मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिले। तो ये सैम्पल पेपर वालों ने भी डाला है ऐसा क्वेश्चन, और ये ईजी है वैसे क्वेश्चन, बट इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो ये बहुत ईजी है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताती हूँ। शायद आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, इससे जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और अब ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आए हैं, और शायद इस पर सीबीएसई में भी आ जाए, गॉड नोस। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, टोटल चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग लेंथ ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस आर। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू ऑफ mass m is kept at the center of the ring and is given a gentle push along the axis of the ring. Show that the particle executes SHM and obtain its time period. ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, हम इसे समझेंगे रीड करने के बाद, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस एक बार समझ जाओ ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। देखो, अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन से क्या समझा। तो इसने हमें कहा कि हमारे पास एक रिंग है जिसमें माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमारे पास रिंग है सपोज, और इसका रेडियस कितना है हमारे पास? इसका रेडियस है आर। इसके सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल है, स्मॉल चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज, वो है प्लस क्यू, और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस क्यू चार्ज। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि जो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज था ना, स्मॉल टेस्ट चार्ज, इसको हमने थोड़ा सा आगे ला लिया एक स्मॉल डिस्टेंस पे। ठीक है, अभी मैं दिखाने के लिए इतना बता रही हूँ, बट उन्होंने इससे भी स्मॉल डिस्टेंस पे इसको आगे लाया अलॉन्ग द एक्सेस। ये एक्सेस है ना इस रिंग का, तो अलॉन्ग द एक्सेस, यानी अगर रिंग मेरे पास ऐसे होती 2D प्लेन में, तो मैंने क्या लाया होता? इस टेस्ट चार्ज को बीच से उठा के ऊपर लाया होता। अब ये ऐसे इमेजिन करो, मैंने क्या ऐसे साइड ऐसा करके बनाया है रिंग। ठीक है, वैसे अगर ऐसे होती रिंग और ये मेरे पास बीच में टेस्ट चार्ज होता, तो मैं इसे क्या करती, ऐसे ऊपर ले आती आउट ऑफ द प्लेन। तो वैसे ही अभी मैंने ऐसे करके बनाया है, मतलब ये रिंग ऐसे थी ना, मैंने ऐसे करके बनाई है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये स्मॉल टेस्ट चार्ज था, उसको मैंने, अगर ऐसा होता तो ऊपर को लेकर आती, बट मेरे पास रिंग ऐसे मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, तो वो मैं इधर को लेकर जा रही हूँ, यानी अलॉन्ग दी एक्सेस से लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज मेरा इधर पे आया है। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? अलॉन्ग दी एक्सिस रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा होगा। तो ऐसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा जैसे तुम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें चीज़ें याद आती है कि हमने क्या किया। तो जो जो याद आता है ना, वो सब काम का है बस। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, सेंटर से हमने इसको आगे लाया। फिर ये बोल रहा है कि अब आप लोगों को ये शो करना है कि एस एच एम कर रहा है। एस एच एम का क्या मतलब है? एस एच एम पढ़ा होगा तुमने, टू एंड फ्रो सेम टाइम पीरियड फॉलो करेगा। तो देखो ये क्या है, ये यहाँ पे आया ना, तो जैसे अब तुमने इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया, इतना तुमने लेकर आए, फिर छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये वापस आएगा इतना इधर, फिर इधर 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 ऐसा करेगा, तो एक एस एच एम ये परफॉर्म करने लग जाएगा। लेकिन अब ये एस एच एम कर रहा है, ये शो करने के लिए तुम्हें एक एस एच एम की इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। एस एच एम की इक्वेशन ये होती है, जहाँ पर भी एस एच एम आए ना और शो करना हो, तो बस एस एच एम की मेन इक्वेशन यही होती है, जनरल इक्वेशन। तो मैं ऐसी ही कोई इक्वेशन बनानी है। और दूसरा क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बताना चाहिए, क्लास 11 में पढ़ा होगा तुमने, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। यानी अब तुम्हें ये के भी फाइंड करना पड़ेगा। के कैसे फाइंड करोगे? जब तुम कोई इक्वेशन डिराइव करोगे, तो वो इससे क्या होगी, रिजेंबल हो रही होगी। तो उसमें एक एक्स यानी जो डिस्टेंस का पार्ट है वो अलग कर दोगे, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो मतलब के हो जाएगा। चलो अभी करते हैं हम। तो हमें किस पे फोर्स देखना है? इस चार्ज के लिए देखना है ना, क्योंकि एस एच एम ये परफॉर्म कर रहा होगा, तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है। तो अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने इसको एक्स डिस्टेंस तक यहाँ पर ऊपर पुल किया है। ओके, तो आपके पास यहाँ पर पहले तो ये बताना है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, तुम्हें इस डायग्राम से इलेक्ट्रिक फील्ड याद आया होगा। नहीं भी है तो फोर्स की बात हम करें, तो फोर्स क्या होता है आपके पास, ई इंटू क्यू होता है। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रिंग के लिए क्यू एक्स अपॉन, ये आपने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ होगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द रिंग प्लस एक्स स्क्वायर, जितना आपने उसको पुल किया है, रेज टू द पावर 3/2। यहाँ पे जो आपके पास ये है ना, नेगेटिव में है, जो आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसमें आप माइनस का साइन लगा दोगे। ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, इन्होंने भी क्या कहा था कि आपके पास जो चार्ज है उस पर आपने जेंटल पुश किया है, यानी इसे थोड़े से डिस्टेंस के लिए आगे बढ़ाया है। ठीक है, जेंटल पुश। तो अब मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि जो मेरे पास एक्स होगा वो आर से बहुत छोटा होगा, तो मैं इसे नेगलेक्ट कर सकती हूँ। ये सब आपने किया हुआ है डेरिवेशन, एनसीईआरटी में भी है तो आई गेस। ये आपके पास इक्वेशन ही आई, अब इसे नेगलेक्ट कर दिया ना, सॉरी सॉरी, आ रहेगा, आपने एक्स को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया, माई मिस्टेक, यहाँ पे आ रहेगा। ओके, तो अब आपके पास ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या आपके पास जब क्यू यहाँ पे आएगा तो उसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा होगा, तो अब उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा फिर, ई क्यू, ये आ जाएगा माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन
4πε0r³। अब आपको ना इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो देखो x डिस्टेंस हो गया आपके पास, ओके, यहाँ पर भी x था आपके पास, k की जगह पे क्या आ गया है, ये चीज़ आपकी k की जगह पे आ गई है। तो देखो पहले तो क्योंकि दिस इक्वेशन रिसेंबल्स टू दिस इक्वेशन, तो इससे आपका क्या प्रूव हो गया कि जो आपके पास टेस्ट चार्ज है वो क्या कर रहा है, इस परफॉर्मिंग SHM, क्योंकि क्या कर रहा है, ये इक्वेशन दोनों रिसेंबल कर रहे हैं। जैसे ही आपके पास ये वाला इक्वेशन आ गया ना, तो आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, SHM। अब आपको k का पता चल गया फ्रॉम दिस इक्वेशन कि आपके पास k क्या है, सॉरी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, 4πε0r³ आपके पास k का वैल्यू है। इससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, जो कि हमें सेकेंड पार्ट में पूछा है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/2π, k की जगह पे ये लिख दो पूरा, 4πε0r³ और यहाँ पर m, जो भी चार्ज पार्टिकल का आपके पास मास रहा होगा, ओके। तो बस इतना सिंपल ही था। देखो शायद वीडियो मेरा 5-6 मिनट या उससे ऊपर का जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया और मैं बीच में काफ़ी चीज़ें भी बोल देती हूँ, बट क्वेश्चन उतना टफ नहीं था। अगर आप देखो तो एक बार समझ में आ जाए ना, तो यूँ ही कर लोगे। देखो आंसर तो इतना सही है ना, ये भी बस बीच में समझाया है मैंने और इतना खोल खोल के लिखा है। वैसे इतना बड़ा तो कुछ है नहीं और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना टफ भी ये क्वेश्चन नहीं है और थोड़ा अलग है, CBSE के जो क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। और अब तो CBSE थोड़ा हट के बना रहा है, स्पेशली फिजिक्स का पेपर तो ये आ सकता है। तो ओके, ऐसे ही कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो और इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट हो, या और कोई क्वेश्चन हो सैम्पल पेपर के या CBSE के PYQ, तो आप कमेंट कर देना या फिर मुझे मैसेज कर देना, DM कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।